हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज का लाइव क्लास। आज हम लोग 12th हिस्ट्री के चैप्टर 1 ईंट मनके एवं अस्तिया यानी हड़प्पा सभ्यता का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइए आप लोग जुड़ जाइए, शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज हड़प्पा सभ्यता के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, भारत में व्यापक हड़प्पा सभ्यता का स्थल कहाँ स्थित है। यानी बताना है भारत में व्यापक हड़प्पा सभ्यता का स्थल कहाँ स्थित है, बताना है। पंजाब में, गुजरात में, राजस्थान में, अफगानिस्तान में। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। रत्नेश जुड़ गए। संजीत बहुत अच्छा, रत्नेश बहुत अच्छा है। एमडी साजिद मलिक स्वागत है। चलिए बहुत अच्छा, बताइए। पूछ रहा है भारत में व्यापक हड़प्पा सभ्यता का स्थल कहाँ स्थित है। भारत में बताना है हड़प्पा सभ्यता का स्थल कहाँ स्थित है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू, पंजाब में स्थित है। कहाँ पे है? भारत में हड़प्पा सभ्यता का स्थल पंजाब में व्यापक स्थित है। चलिए इसका सही हो जाएगा आंसर ए नंबर। ए नंबर राइट हो जाएगा। सेकंड सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आप लोग को बताना है सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवारा के साक्ष्य कहाँ मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवारा के साक्ष्य कहाँ मिले थे। बनावली, सुत घई, लोथल, चुहंद्रो। गोदीवारा के साक्ष्य जो है कहाँ मिला था, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का। बहुत अच्छा रत्नेश, संजीत बहुत अच्छा, इसके साहिद। चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर है लोथल में मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवारा का साक्ष्य जो है लोथल में मिला था। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मिसोपोटामिया, मिसोपोटामिया के लेख में मेलुआ किसे कहा जाता है, बताना है। मिसोपोटामिया के सभ्यता में मेलुआ किसे कहा गया है। बहरीन को, हड़प्पाई क्षेत्र को, मिस्र को, ओमान को। किसको कहा गया है, इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। किसको कहा गया है मेसोपोटामिया के सभ्यता में मेलुआ। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए संजीत बहुत अच्छा, रत्नेश बहुत अच्छा, बाकी लोग कमेंट कीजिए। संजीत का बहुत अच्छा जवाब है। चलिए बहुत अच्छा संजीत। मनदीप हेलो सर स्वागत है। इसका आंसर बताइए मनदीप। चलिए बहुत अच्छा मनदीप, बहुत अच्छा। हड़प्पाई क्षेत्र को मिसोपोटामिया के लेख में यानी मेसोपोटामिया के सभ्यता में मेलुआ के नाम से जाना जाता है। यानी बी इज राइट आंसर हो जाएगा। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, चलिए बताना है फायस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव के पात्रों में प्रयुक्त होते थे वह कहाँ से मिले थे। वह प्रयुक्त होते थे वह कहाँ से मिले थे। हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से।
ए और बी दोनों से बताना है। इसका आंसर कमेंट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। चलिए, जो लोग नए जुड़े होंगे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, यानी जो सुगंधित द्रव वाला पात्र जो प्रयुक्त होता था वह कहाँ से मिला था? इसका आंसर संजीत बता रहे बी, मनदीप बी। बी नहीं होगा बाबू, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा दोनों से मिला था, यानी डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है बाबू, क्योंकि मोहनजोदड़ो और कालीबंगा दोनों से मिला था। सॉरी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों से मिला था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से दोनों से मिला गया, इसीलिए डी नंबर आंसर सही होगा। सुगंधित जो पात्र था। चलिए अगला सवाल की ओर। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एम आर राव द्वारा लोथल में खुदाई की प्रारंभ कब हुई थी बताना है। एम आर राव द्वारा लोथल में खुदाई का प्रारंभ कब हुआ था? 1921 में, 25 में, 46 में और 55 में। एम आर द्वारा जो है कब किया गया था? लोथल की खुदाई कब हुई थी बताना है। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा सचिन, संजीत बहुत अच्छा। संजीत बहुत अच्छा बता रहे हैं, बहुत अच्छा। और लोग, और लोग जवाब बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का। सचिन, संजीत बहुत अच्छा। सचिन का प्रदर्शन सचिन, किरण अब के जुरी। चलिए बहुत अच्छा, किरण का भी आंसर है। चलिए और कोई बताइए। इसका सही होगा 1955 में। एम आर राव द्वारा जो है लोथल की खुदाई हुई थी 1955 में। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताना है, अगला सवाल बताना है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? बताना है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खुदाई के समय जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर कौन थे? कनिंघम, एस आर राव, आई आर ई एम व्हीलर, जॉन मार्शल, कौन थे? किनके नेतृत्व में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई बताई रहे हैं। चलिए पिछला आंसर बहुत अच्छा, मनदीप, रोशन, किरण, इरशाद मंसूरी बहुत अच्छा। चलिए संजीत बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, संजीत बहुत अच्छा, इरशाद बहुत अच्छा, संजीत, रोशन बहुत अच्छा, चलिए किरण बहुत अच्छा, सबका सही है। जॉन मार्शल, जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई की गई थी। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी थी बताना है। हड़प्पा लिपि में चिन्हों की जो संख्या लगभग कितनी है? 100, 200, 300, 400, कितनी थी हड़प्पा लिपि में संख्या? चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। सर को था 1954 होगा। अच्छा देख लेते हैं बाबू। चलिए 7 का बताइए। बहुत अच्छा संजीत, बहुत अच्छा, इरशाद बहुत अच्छा, किरण बहुत अच्छा, मनदीप बहुत अच्छा, एकदम सही है।
इसकी चिन्ह की संख्या थी, हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या 400 थी। हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या 400 थी। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे बताना है, अगला बहुत आसान सवाल है। हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा जो सभ्यता था उसमें बंदरगाह कौन था? हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? महेंद्रा, मोहनजोदड़ो, लोथल, आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता के किस शहर में बंदरगाह था? इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। सभी लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। इरशाद मंसूरी बहुत अच्छा। आठ का, आठ का बहुत अच्छा। इरशाद बहुत अच्छा। संजीत बहुत अच्छा। मनदीप, किरण, संजीत बहुत अच्छा। रोशन, मनदीप बहुत अच्छा। लोथल में बंदरगाह स्थित था। हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह जो है लोथल में स्थित था। चलिए बहुत अच्छा। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे है, सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ था? बताना है, सिंधु सभ्यता में तांबा का प्रमाण जो है कहाँ से मिला था? राजस्थान से, बिहार से, अफगानिस्तान से, ईरान से, कहाँ से मिला था? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। इरशाद बोल रहे हैं लोथल का हाँ 1954 55 में हुआ था। 55 आंसर सही है। चलिए आगे, इसका आंसर बताइए 9 नंबर क्वेश्चन का। बहुत अच्छा। सबसे पहला जवाब इरशाद का बहुत अच्छा। उसके बाद संजीत बहुत अच्छा। किरण बहुत अच्छा। रोशन बहुत अच्छा। संजीत बहुत अच्छा। मनदीप बहुत अच्छा। चलिए सबका सही आंसर है। तांबा का प्रमाण जो है राजस्थान से मिला था। तांबा का प्रमाण कहाँ से मिला था? राजस्थान से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में विशाल अनानागार, यानी अनानागार माने होता है अनाज रखने की स्थान, कहाँ से मिला था? हड़प्पा से, आलमगीरपुर से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से। चलिए बताना है, विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था? स्नानागार नहीं, अन्नानागार। चलिए बहुत अच्छा। सबसे पहला जवाब इरशाद। इरशाद बहुत अच्छा। इरशाद का बहुत अच्छा प्रदर्शन है। संजीत बहुत अच्छा। शिवानी, शिवानी जूरी बहुत अच्छा। रोशन बहुत अच्छा। मनदीप, किरण बहुत अच्छा। रोशन बहुत अच्छा। इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार और अन्नानागार दोनों का प्रमाण मिला था सिंधु घाटी सभ्यता में। याद रखिएगा। अब बता दे, मोहनजोदड़ो जो था हड़प्पा सभ्यता का सबसे विकसित शहर था और जो है इसके बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताना है, घोड़े की हड्डी के साक्ष्य कहाँ से मिला था? घोड़े के हड्डी का साक्ष्य कहाँ से मिला था? लोथल से, कालीबंगा से, कोटरा से, इनमें से कोई नहीं। बताइए घोड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला था? घोड़े के हड्डी का साक्ष्य किस शहर से मिला हुआ था? बताइए। ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, कोटोरा, यानी सूत कटर जोड़ भी इसको बोला जाता है, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा। इसका पहला जवाब आ गया है संजीत। इरशाद बहुत अच्छा। मनदीप, संजीत, शिवानी बहुत अच्छा। इरशाद, मनदीप, रोशन बहुत अच्छा। क्या अच्छा प्रदर्शन है आज आप लोग का। बहुत अच्छा। संजीत एकदम सही आंसर है। सूर कटोरा से जो है, कोटरा से जो है, यानी सूत कटजोड़ से जो है घोड़े के हड्डी का साक्ष्य मिला था, यानी सी इज राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है बाबू, अगला सवाल का आंसर कमेंट कीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे जो है विशिष्ट पुरातत्व क्या है? मिट्टी की मूर्तियां, धातु के समान, मन के मुहरे क्या थे? बताइए। सबसे विशेष प्रकार का, विशिष्ट प्रकार का जो है पुरातत्व क्या था? इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए बहुत अच्छा इरशाद, अनुज आ गए हैं, बहुत अच्छा अनुज। चलिए इरशाद बताइए, इरशाद, इरशाद डी बहुत अच्छा बता रहे हैं। इरशाद, संजीत बहुत अच्छा, शिवानी बहुत अच्छा, किरण, संजीत बहुत अच्छा, अनुज, अनु, रोशन बहुत अच्छा, मनदीप, मनदीप, किरण, किरण, रोशन बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू, मुहरे मिला था। क्या चीज उसका था? सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे मिले थे सिक्का, मोहर और बहुत सामान, लेकिन मुहरे जो था वह सबसे विशिष्ट था। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एकदम आसान है, बताइए। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? बताना है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? दयाराम सहरी, जॉन मार्शल, राखल दास बनर्जी और जो है आर एस विस्ट, कौन किया था? बताइए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कौन किया था? सीता मरहोजन, बहुत अच्छा, स्वागत है आपका। इसका बताइए। संजीत बहुत अच्छा, जय भीम सर, जय भीम। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका आंसर इरशाद बहुत अच्छा, इरशाद, मनदीप बहुत अच्छा, संजीत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए संजीत, किरण बहुत अच्छा, मनदीप बहुत अच्छा। सही आंसर है राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है राखल दास बनर्जी किया था। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हल से जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? हल से जोते हुए, हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से, लोथल से, कालीबंगा से, रोपर से। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। हल से जोते हुए का साक्ष्य कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, रोपर, कहाँ से मिला था? चलिए बहुत अच्छा, इसका सबसे पहला जवाब बहुत अच्छा, इरशाद बहुत अच्छा, इरशाद, संजीत, संजीत आप फिर से देखिए। इरशाद बहुत अच्छा, मनदीप फिर से आप लोग देखिए। इरशाद का बिल्कुल सही आंसर है, संजीत अभी सही हुए, किरण बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा, काली मंगा से खेत जोतने का जो प्रमाण था, यानी हल से खेत जोतने का प्रमाण वह काली मंगा से मिला था। यानी सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में अग्नि कुंड कहाँ पाई जाती है? हड़प्पा सभ्यता में अग्नि कुंड कहाँ पाई जाती है? इसके ऑप्शन है कालीबंगा, रोपर, लोथल, आलमगीरपुर। चलिए बताना है, हड़प्पा सभ्यता में अग्नि कुंड का साक्ष्य, यानी अग्नि कुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला था? कालीबंगा, रोपर, लोथल, आलमगीरपुर। इसका आंसर कमेंट कीजिए। देखते हैं सबसे पहले किसका जवाब आता है क्वेश्चन नंबर 15 का। बहुत अच्छा, आ गया पहला जवाब इरशाद का, बहुत अच्छा। मनदीप,
बहुत अच्छा। मनदीप भी बहुत अच्छा, इरशाद बहुत अच्छा। चलिए बाकी लोग को देखते हैं। चलिए बहुत अच्छा, किरण बहुत अच्छा, मनदीप भी बहुत अच्छा बता रहे हैं। चलिए बाकी और लोग। किरण, संजीत बहुत अच्छा। क्या बहुत अच्छा प्रदर्शन है। चलिए और लोग बहुत अच्छा। चलिए किरण बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। अग्निकुंड का भी परिणाम प्रमाण जो है कहाँ से मिला था? कालीबंगा से, यानी ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ए राइट आंसर है बाबू। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति जो है निम्नलिखित में किस पर आधारित थी? हड़प्पा संस्कृति बताना है, निम्नलिखित पे किस पे आधारित थी? चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर, शिकार पर? क्या चीज पर हड़प्पा संस्कृति आधारित थी? चलिए इसका पहला जवाब देखते हैं किसका आता है। बहुत अच्छा, मनदीप, मुस्कान बहुत अच्छा, संजीत बहुत अच्छा, संजीत, इरशाद बहुत अच्छा, मनदीप बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, आप लोग का प्रदर्शन है बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर है व्यापार पर आधारित थी। आप लोग भी सही आंसर बताए थे, व्यापार पर। हड़प्पा संस्कृति जो है व्यापार पर आधारित थी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन बताना है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था बताना है। नगर योजना एवं वास्तुकला, व्यापार, कला, पशुपालन? क्या उसकी सबसे अच्छी विशेषता मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता की? चलिए इसका आंसर बहुत अच्छा, सबसे पहला संजीत का है। क्या? बहुत अच्छा। इरशाद आप ठीक से देखिए, बहुत अच्छा। चलिए चलिए आगे, बहुत अच्छा। मनदीप, मनदीप, किरण, मुस्कान बहुत अच्छा, संजीत बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। सबका अच्छा प्रदर्शन है। चलिए इसका एकदम सही आंसर है नगर योजना और वास्तुकला जो है मोहन जो हड़प्पा सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता था, यानी ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पशुपति। पशुपति शिव के जो मुहर मिला था उस पर किस पशु का चित्रण नहीं था? माने कौन से पशु का चित्र नहीं था बताना है। बाघ का, हिरन का, भैंस का, गोंडा का, गेंडा का? क्या चीज का चित्रण नहीं था? भैंस का, हिरन का, बाघ का, गेंडा का? चलिए इसका सही आंसर बताइए। बहुत अच्छा, मनदीप का पहला जवाब आ गया है। बहुत अच्छा, मनदीप के बाद संजीत बहुत अच्छा, रोशन। रोशन फिर से आप देखिए अच्छा से इस क्वेश्चन को। चलिए इसका आंसर सही बताइए। चलिए इसका सही आंसर है गेंडा। गेंडा का जो तस्वीर था वह मोहर पर नहीं था, पशुपति शिव के मोहर पर उसका चित्र नहीं था, यानी डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे बताना है, सुमेर से प्राप्त अभिलेख में, सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया था?
किस देश को नाविका का देश कहा गया था? मेलुआ को, तिलमुन को, मकरान को, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19, बहुत अच्छा मनदीप। मनदीप का बहुत अच्छा जवाब है। करीना जूरी, बहुत अच्छा, स्वागत है आपका। चलिए मनदीप, इरशाद बहुत अच्छा, संजीत, रोशन बहुत अच्छा, किरण, मनदीप, करीना बहुत अच्छा, किरण बहुत अच्छा, मनदीप बहुत अच्छा। चंदन बहुत अच्छा, चंदन का भी स्वागत है, किरण बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मेलुआ। मेलुआ को नाविकों का देश कहा जाता है। मेलुआ जो है मिसोपोटामिया के सभ्यता के लोग थे, वह हड़प्पा सभ्यता को मेलुआ कहते थे। याद रखिएगा, वे लोग हड़प्पा सभ्यता को क्या कहते थे? मेलुआ कहते थे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। चलिए अगला सवाल है, सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता था? माने किस शहर को सिंध का बाग कहा जाता था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20। बहुत अच्छा मनदीप, मनदीप, इर्शाद, संजीत बहुत अच्छा। बाकी लोग भी कमेंट कीजिए। बाकी लोग भी कमेंट करते रहिए, कोई दिक्कत होगा, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए इसका आंसर बताइए, आप लोग कमेंट करते रहिए। बहुत अच्छा करीना की, करीना बहुत अच्छा, रोशन बहुत अच्छा, मनदीप, किरण, चंदन बहुत अच्छा। 18 गलत है आपका सर। क्या था 18 में कि गलत है बाबू? देख लेते हैं थोड़ा। 18, 18 में एकदम सही है। किसका चित्रण नहीं था इसमें पूछ रहा है? पशुपति शिव के मुहर में किस पशु का चित्र नहीं था? कौना पशु का चित्र नहीं था? गेंडा का चित्र नहीं था, बाकी सबका था, यानी डी ही राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में थे और बहुत अच्छा आंसर आप लोग बता रहे थे। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जो है सिंध का बाग कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आप लोग बताए थे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सही होगा, ए इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 21। सर थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए ना, नमाज पढ़ने जाना है। जरूर कर दी जाएगी, लेकिन अभी वक्त लगेगा। आज जो है 21 नंबर का बताइए, किस स्थान से शतरंज, शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? किस स्थान से जो है शतरंज की तरह जो है शतरंज के खेल का प्रमाण बताना है। किस स्थान से जो है शतरंज की तरह जो है खेल का प्रमाण प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से, हड़प्पा से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल। माने किस सभ्यता के लोग शतरंज जैसा खेल खेलते थे? इसके ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल। बहुत अच्छा। 21 का पहला जवाब मनदीप, इरशाद बहुत अच्छा, मनदीप, इरशाद बहुत अच्छा, किरण बहुत अच्छा, किरण, प्रिया कुमारी गुड आफ्टरनून सन, गुड आफ्टरनून। इसका इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। बहुत अच्छा मनदीप, चंदन बहुत अच्छा।
किरण बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल से। लोथल के लोग जो होते थे वह याद रखिएगा शतरंज की तरह खेल खेलते थे। अगला सवाल की और हम लोग बढ़ते हैं। धौलावीरा किस राज्य में है? बताना है धौलावीरा किस राज्य में है? हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, पंजाब में। धौलावीरा किस राज्य में है? इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22। चलिए धौलावीरा का आंसर बताइए। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा इरशाद, बहुत अच्छा। करीना बहुत अच्छा। मनदीप बहुत अच्छा। इरशाद बहुत अच्छा। किरण बहुत अच्छा। प्रिया बहुत अच्छा। मनोज बहुत अच्छा। मनोज कुशवाहा जी जुड़े, बहुत अच्छा, स्वागत है। गुजरात बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू गुजरात। गुजरात में धौलावीरा जो है राज्य स्थित है। जो धौलावीरा है वह वर्तमान में गुजरात राज्य में है। चलिए अगला क्वेश्चन के अंतर्गत है, बताना है आप लोग को। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? मैंने पुरातत्व में कौन नहीं आता है? साहित्य, सिक्का, अभिलेख, भागवना, भाग अवशेष। क्या नहीं आता है? बताना है। भाग अवशेष, साहित्य, सिक्का, अभिलेख, भाग्य अवशेष, कौन नहीं आता है क्वेश्चन का? बहुत अच्छा इरशाद बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। इरशाद जितना भी आपकी तारीफ की जाए उतना कम, बहुत अच्छा है। करीना बहुत अच्छा। मनदीप, इरशाद, किरण बहुत अच्छा। बहुत अच्छा किरण, बहुत अच्छा चंदन, बहुत अच्छा। चलिए साहित्य पुरातत्व के अंतर्गत सिक्का आता है, अभिलेख आता है और भगना अवशेष आता है, साहित्य नहीं आता है। यानी ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है मोहनजोदड़ो का क्या मतलब होता है? क्या शाब्दिक मतलब है? क्या अर्थ है मोहनजोदड़ो का? मृतकों का टीला, महान का टीला, जीवितों का टीला, इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन है। 24 नंबर इसका आंसर बताइए आप लोग। प्रिया बहुत अच्छा। किरण, रोशन। चलिए इसका आंसर बताइए 24 का। बहुत अच्छा मनदीप, रोशन बहुत अच्छा, इरशाद बहुत अच्छा। चलिए प्रिया बहुत अच्छा, किरण बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा मनदीप, बहुत अच्छा। हसने खान बहुत अच्छा। लेट से आए किरण। साबरीन बेगम बहुत अच्छा। क्या करे? वालेकुम सलाम सर जी, सलाम। चलिए बताइए इसका आंसर। बहुत अच्छा। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। चलिए भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा गया है? बताना है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कैनिंग, एलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी, लॉर्ड डलहौजी। किसको भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है? बहुत आसान सवाल। चलिए आर्यन यादव है। हेलो सर, बोलिए आर्यन, क्या बात है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। पहला जवाब बहुत अच्छा रोशन, इरशाद, प्रिया बहुत अच्छा, रोशन, इरशाद बहुत अच्छा, करीना, किरण बहुत अच्छा। हसने खान बहुत अच्छा, किरण, आर्यन बहुत अच्छा। इरशाद पूछ रहे सर कितना क्वेश्चन है? 64 क्वेश्चन है बाबू, अभी टाइम लगेगा। 64 क्वेश्चन है, ठीक है। हिस्ट्री में कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन होता है। चलिए किरण बहुत अच्छा, आर्यन बहुत अच्छा। चलिए चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू इसका एलेक्जेंडर कनिंघम। एलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा गया है।
चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? सिंधु सभ्यता के को जो है किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? ऐतिहासिक काल, आद्र ऐतिहासिक काल, पूर्व ऐतिहासिक काल, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए ऐतिहासिक काल, आद्र ऐतिहासिक काल, पूर्व ऐतिहासिक काल, इनमें से कोई नहीं। चलिए बहुत अच्छा। समरीन बेगम पूछ रही है सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश सर। चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर बहुत अच्छा। इरशाद मनदीप बहुत अच्छा। साबरीन सर शर्मीन बहुत अच्छा। शर्मीन प्रिया बहुत अच्छा। करीना बहुत अच्छा। चलिए सबका बहुत अच्छा और बहुत सही जवाब था। चंदन, आर्यन, सबका आद्र ऐतिहासिक काल कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्र ऐतिहासिक काल के श्रेणी में रखा जाता है। चलिए अगला सवाल है, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो की खुदाई किस वर्ष मिली थी? बताना है। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो की खुदाई का काम कब सौंपा गया था? 1920 में, 21 में, 22 में, 1923 में। मैंने राखल दास बनर्जी जो है मोहनजोदड़ो को कब खुदाई कर दिए थे? क्वेश्चन नंबर 27। इरशाद पूछ रहे सर आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई होता है? हाँ होता है। इंग्लिश और हिंदी का क्लास अभी खत्म हुआ है कुछ दिन पहले। इंग्लिश का जो है अभी रात के क्लास चलता है और हिंदी का खत्म हुआ है काव्य खंड का। अब गद्य खंड का खत्म हुआ है, काव्य खंड तुरंत ही शुरू होने वाला है। बहुत अच्छा इसका जवाब दिए हैं रोशन, प्रिया, इरशाद, रत्नेश, मनदीप, करीना बहुत अच्छा, मनदीप बहुत अच्छा, चंदन, सुभाष कुमार पंडित। हेलो सर। हाँ बोलिए सुभाष। माय न्यू क्लास। अच्छा बहुत अच्छा, आपका स्वागत है, जुड़ जाइए। लास्ट में क्लास का पूरा शेड्यूल आपको बता देंगे। चलिए एकदम इसका सही आंसर है 1922 में। 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो का खुदाई किए थे। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, लोथल से। बताना है विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था। पहले ही इसका हम कुछ बताए हैं। चलिए बहुत अच्छा बता रहे हैं। इरशाद, करीना बहुत अच्छा। रोशन बहुत अच्छा। अंतम राम यादव। चलिए आपका भी स्वागत है। चलिए प्रिया बहुत अच्छा। करीना, सुभाष बहुत अच्छा। करीना बहुत अच्छा। किरण, चंदन, मनदीप बहुत अच्छा। रत्नेश, मनदीप, सामनीन बहुत अच्छा। किरण, मनदीप बहुत अच्छा। इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू, आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में है जो विशाल स्नानागार और अन्नानागार दोनों मिला था। स्नानागार और अन्नानागार। अन्नानागार बने होता है अनाज रखने की जगह और स्नाना बने स्नान। एक बहुत बड़ा तालाब मिला था और उस पे सीढ़ी भी बनी हुई थी, बहुत विशाल था। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? बताना है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण युग, लौह युग, कांस्य युग, नव पाषाण युग, किस युग की सभ्यता है? इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपको 29। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत अच्छा। ओम शाह। चलिए आपका स्वागत है सर।
चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर आप लोग बता रहे हैं। प्रिया, प्रिया बहुत अच्छा, इरशाद, रोशन, हसने खान, रत्नेश, सुभाष, सबरीन बेगम बहुत अच्छा, किरण, रोशन, ओम शाह बहुत अच्छा, किरण बहुत अच्छा, मनदीप, किरण बहुत अच्छा, रोशन, रयाजुल अंसारी बहुत अच्छा, स्वागत है, बहुत अच्छा। क्या आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? बहुत अच्छा, सबका आंसर सही है। हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता है, यानी सी इज राइट आंसर हो जाएगा बाबू, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? बताना है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर। हड़प्पा सभ्यता का जो था वह याद रखिएगा, सबसे बड़ा नगर कौन सा था? बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए, किरण, हसने खान बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसका पहला जवाब प्रिया का आ गया है, बहुत अच्छा। इरशाद, रोशन, रत्नेश, रोशन, इरशाद, सुभाष बहुत अच्छा, मनदीप, ओम शाह, प्रिया बहुत अच्छा, किरण। क्या आप लोग का प्रदर्शन है? बहुत अच्छा। रत्नेश बहुत अच्छा, रयाजुल अंसारी बहुत अच्छा, किरण, संजीत, मनदीप, मनदीप बहुत अच्छा। सबका बहुत अच्छा प्रदर्शन है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको बता दे वो, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, डेवलप शहर पूछे, विकसित शहर पूछे, और बहुत, तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताना है, सिंधु घाटी, सिंधु घाटी के निवासियों का जो है किस धातु का ज्ञान नहीं था? बताना है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना का, चांदी का, लोहा का, तांबा का, किसका ज्ञान नहीं था? चलिए इसका आंसर, इरशाद और सर थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लीजिए, एकदम आएगा हार्ड क्वेश्चन, इसके बाद हार्ड क्वेश्चन आएगा ही बाबू। इसका प्रिया का बहुत अच्छा पहला जवाब सही है, रत्नेश, ओम शाह बहुत अच्छा, मनदीप, किरण, रोशन, इरशाद बहुत अच्छा, किरण, मनदीप बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, सबका आंसर सही है। लोहा का जो है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बताना है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? बताना है, कालीबंगा सिंध में, पंजाब में, राजस्थान में, बंगाल में, कालीबंगा कहाँ स्थित है? चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। कमलेश जुरे, हेलो सर जी, हेलो, बोलिए कमलेश, क्या बात है? चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। पिछले क्वेश्चन का क्या आप लोग जवाब दिए हैं? दिल बाग बाग हो गया। चलिए इसका आंसर बहुत अच्छा, किरण, इरशाद बहुत अच्छा, सुभाष बहुत अच्छा, रत्नेश, रोशन बहुत अच्छा, करीना बहुत अच्छा, ओम, प्रिया बहुत अच्छा, प्रिया, किरण, करीना, संजीत, मनदीप, रोशन, किरण, संजीत बहुत अच्छा, चंदन, रयाजुल बहुत अच्छा। सबका आंसर सही है, बहुत अच्छा, क्या लाजवाब प्रदर्शन है आप लोग का। कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के एक जिला है हनुमानगढ़, वहीं पे स्थित है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है बाबू, हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा? सिंधु नदी, रावी नदी, सतलुज नदी, ब्यास नदी। एकदम आसान सवाल है, इसका आंसर कमेंट कीजिए। कालीबंगा का खोज कब हुआ था? इरशाद आएगा आगे सवाल। चलिए आगे आएगा सवाल तो उसको बताएंगे। 33 नंबर क्वेश्चन बताइए। 33 का बहुत अच्छा, इरशाद बहुत अच्छा, प्रिया, रोशन, रोशन आप ठीक से देखिए। चलिए ओम, ओम साहब बहुत अच्छा, प्रिया, करीना, रोशन, किरण बहुत अच्छा, दीपक, रोशन बहुत अच्छा, करीना, चलिए कमलेश बहुत अच्छा,
क्या लाजवाब प्रदर्शन है आप लोग का, बहुत अच्छा। सुभाष, हसने खान, ठीक है। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा जो है, हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोथल स्थित है, लोथल जो है कहाँ स्थित है बताना है। गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, पंजाब में, लोथल कहाँ पे स्थित है? चलिए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा। चलिए 34 का आंसर बताइए आप लोग। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। बहुत अच्छा है। इरशाद, प्रिया, ओम शाह, बहुत अच्छा। रोशन, रत्नेश, रत्नेश आप फिर से देखिए। रोशन बहुत अच्छा। किरण, प्रिया, करीना बहुत अच्छा। राजा बाबू अभी जुड़े, चलिए ठीक है। दीपक बहुत अच्छा। किरण बहुत अच्छा। सुभाष, क्या लाजवाब, सबका आंसर सही है। आपको बता दें लोथल जो है गुजरात में स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है लोथल। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, क्या दो क्वेश्चन चला गया क्या? 30। चलिए अगला सवाल है, प्राचीनतम नगरीय सभ्यता की पहली बार विकास कहाँ हुआ था? प्राचीनतम नगरीय सभ्यता की पहली बार विकास कहाँ हुआ था? गोदावरी के मैदान में, गंगा के मैदान में, सिंधु के मैदान में और मैदानों के मैदान में। बताना है सबसे पहला जो शहर विकसित हुआ था वह किस नदी के मैदान में हुआ था? गोदावरी नदी के मैदान में, गंगा नदी के मैदान में, सिंधु नदी के मैदान में या मैदानी भाग में? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 36 हो गया। सबसे पहला जवाब दिया गया है इरशाद का, बहुत अच्छा। इरशाद बहुत अच्छा। ओम शाह, करीना बहुत अच्छा। चलिए हंसने का, प्रिया बहुत अच्छा। प्रिया फिर से देख लीजिए आप। दीपक, मनदीप बहुत अच्छा। दीपक, मनदीप बहुत अच्छा। किरण बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर है सिंधु के मैदान में। सिंधु के मैदान में जो है सबसे पहले शहरों का विकास हुआ था। चलिए अगला सवाल को है, बताना है हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई थी। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब की गई थी? जॉन मार्शल, सर विलियम जोन्स, मार्टिमर व्हील, ए और सी दोनों। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कौन कौन करवाया था बताना है। इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। उर्दू, हिंदी में। चलिए सर आप सब विषय का क्लास, दीपक पूछ रहे हैं सब विषय का क्लास होता है? सब विषय का होता है। लास्ट में हम टाइम टेबल सब बता देंगे। और जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने नोटिफिकेशन चला जाएगा। इसका आंसर आप लोग बताइए। 37 डी बता रहे हैं कुछ लोग। चलिए बहुत अच्छा। किरण, मनदीप, ओम शाह बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। करीना बहुत अच्छा। चलिए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों, या दोनों के नेतृत्व में जो है इसकी खुदाई हुई थी। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा गया है? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी मोहनजोदड़ो, चुहंदरू, लोथल, हड़प्पा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। चलिए बताइए सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा गया है? पल्लवी कुमारी जुड़ी, हेलो सर, बोलिए पल्लवी। चलिए बहुत अच्छा है। इसका आंसर बताइए। इरशाद बहुत अच्छा। आई एम न्यू स्टूडेंट सर। चलिए आपका स्वागत है। पल्लवी आपका स्वागत है, बताइए। बहुत अच्छा। सबका बहुत अच्छा आंसर है। इरशाद, किरण,
रोशन बहुत अच्छा, मनदीप, रोशन, प्रिंस बहुत अच्छा, इरशाद, ओम शाह बहुत अच्छा, संजीत, फनी क्रिएशन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, पल्लवी, राधे राधे गुरुजी। चलिए स्वागत है, बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कही गई है। आप लोगों ने बहुत अच्छा सही बताया। चलिए चलिए अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? बताना है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, दयाराम साहनी, डी एस आर राव। बताना है, इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। कौन किया था मोहनजोदड़ो का उत्खनन? इरशाद जल्दी कीजिए सर प्लीज, अभी बहुत सवाल है। उर्दू, हिंदी, मैथ से संस्कृत टीचर जनाब। जी बोलिए, क्या बात कह रहे हैं आप? चलिए, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। चलिए, बहुत लोगों ने सही बताया था, करीना, किरण, पल्लवी, रोशन, ओम शाह। चलिए बहुत अच्छा, किरण बहुत अच्छा, संजीत बहुत अच्छा आंसर आप लोगों ने बताए थे। चलिए, इसका सही आंसर हो गया दयाराम साहनी। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति मूर्ति के रूप में मुद्रा के में नृत्य की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। बताना है, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध कलाकृति मूर्ति और मुद्रा के रूप में एक कांस्य मूर्ति जो है कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, धौलावीरा से, सुर कटोरा से। चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर हो गया 40। पल्लवी बहुत अच्छा बता रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40। 40 बहुत अच्छा, 40 का संजीत, किरण बहुत अच्छा, किरण बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। 39 गलत था सर, क्या था 39? चलिए देख लेते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 39 गलत था। उत्खनन, उत्खनन पूछ रहा है, खोज जो है, याद रखिएगा, खोज जो है क्या था, क्या नाम है? 39 जो है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन राखल दास बनर्जी किया था। ठीक है, उत्खनन पूछ रहा है, खोज वह किया था। ठीक है बाबू, एक हुआ। चलिए कोई बात नहीं है, इसमें नहीं था वह ऑप्शन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, उत्खनन वही किया था। 40 नंबर का आंसर आप लोग बहुत अच्छा बताए हैं, ए सही आंसर है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल आपको बताना है, निम्न में किन स्थलों में कारखाने पाए जाने वाले मन के बनाए जाने का प्रमाण स्पष्ट हो जाता है? मैंने किस शहर में मन का बनता था, उसका जो है आंसर बताइए। इसका जो है लोथल, चुहुंद्रो, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, मैंने किस शहर में बनाया जाता था? मन के बनाने का कारखाना कहाँ मिला था? बताइए, 41 नंबर का आंसर। चलिए बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, संजीत फिर से देखिए, किरण बहुत अच्छा, इरशाद बहुत अच्छा। 41 का बताइए, 41 रत्नेश। चलिए फिर से इसको देखिए, इरशाद बहुत अच्छा बता रहे हैं। चलिए, इरशाद, करीना, फनी क्रिएशन, सुभाष बहुत अच्छा, किरण, संजीत बहुत अच्छा।
प्रिंस, बहुत अच्छा। इसका सही आंसर है बाबू, चुहंदरों से मिला हुआ था। चुहंदरों से मनके बनाने का कारखाना मिला था। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहरें कहाँ पाई गई थी? वह क्या चीज की बनी थी, बताना है। बहुत आसान सवाल है। हड़प्पा सभ्यता की 2000 जो अधिक मुहरें पाई गई थी, वह क्या चीज की बनी थी? लोहे की, चांदी की, फिरोजा पत्थर की, सेल खरी की। चलिए 42 नंबर सवाल बताइए। संजय, बहुत अच्छा। ओके, नमाज पढ़ने जा रहा हूँ सर। ठीक है, कल जुड़िएगा। इरशाद, कोई बात नहीं है, जाइए। चलिए बाकी लोग बताइए इसका आंसर। बहुत अच्छा संजीत, बहुत अच्छा संजीत, बहुत अच्छा पल्लवी, बहुत अच्छा रत्नेश, इरशाद बहुत अच्छा, किरण, संजीत, पल्लवी बहुत अच्छा, किरण, पल्लवी बहुत अच्छा, इरशाद बहुत अच्छा, उर्दू हिंदी मैथ टीचर बहुत अच्छा। चलिए सुभाष पूछ रहे सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओम प्रकाश है। चलिए बाकी लोग कमेंट कीजिए। प्रिंस बहुत अच्छा, चंदन, किरण, पल्लवी बहुत अच्छा, रंजन, रंजन का स्वागत है, बहुत अच्छा, करीना, सुभाष, पल्लवी बहुत अच्छा, दीपक, किरण बहुत अच्छा। सेल खरी की बनी थी। सबने सही, बहुत सही आंसर बताया है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस स्थल में कब्रिस्तान का प्रमाण मिला था? बताना है कहाँ पे कब्रिस्तान का प्रमाण मिला था। बनावली, लोथल, कालीबंगा, राखी गढ़ी, कहाँ पे कब्रिस्तान का प्रमाण मिला था? उसको CR-37 भी नाम दिया गया था। चलिए बहुत अच्छा, सबसे पहला संजीत, बहुत अच्छा, संजीत बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। करीना बहुत, किरण बहुत अच्छा। चलिए बाकी लोग, प्रिंस बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, चंदन, किरण बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एकदम आप लोग सही बता रहे हैं। कालीबंगा से कब्रिस्तान का प्रमाण मिला था। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। पल्लवी बहुत अच्छा, दीपक बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसल थी कौन से? कृषि, हड़प्पा वासी के लोग माने कौन से खेती करते थे? गेहूं, जौ, तिल, जौ, मूंगफली, चावल, गेहूं, चावल, जौ, गेहूं, कपास, गन्ना। कौन से हड़प्पा सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल थी? आप लोग को कमेंट करना है। 44 का जवाब सबसे पहला देखे, पल्लवी बहुत अच्छा, पल्लवी नहीं 43 का बता रहे, 44 का बताइए। 44 का संजीत बहुत अच्छा, किरण अच्छा है, दीपक, किरण बहुत अच्छा। चलिए संजीत बहुत अच्छा, प्रिंस, किरण, संजीत, पल्लवी, संजीत बहुत अच्छा, किरण। चलिए संजीत बहुत अच्छा, चंदन, किरण, प्रिंस, पल्लवी बहुत अच्छा। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है जौ, गेहूं, जौ, तिल और सफेद चना की खेती करते थे, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे 45 नंबर सवाल पे आते हैं हम लोग। बता, अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली जो मोहरें होती थी वह आम तौर से किस प्रकार की होती थी? जो हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली मोहर थी वह किस प्रकार की होती थी? त्रिभुजाकार, गोलाकार, चौकोर, इनमें से सभी। चलिए इसका आंसर बताना है। जो मोहर थी वह कैसा होता था? करीना बोले सर हड़प्पा होगा, CR-37 कब्रिस्तान था। हड़प्पा उसमें ऑप्शन में था ही नहीं बाबू, हड़प्पा था? हड़प्पा नहीं था, इसीलिए कालीबंगा को लिया गया था। हड़प्पा नहीं था करीना, इसीलिए
जो है कालीबंगा को लिया रहता है। हड़प्पा रहता तो CR-37 हड़प्पा ही होता। चलिए इसका आंसर बताइए, कैसा 45 में कैसा मुहर होता था? बहुत अच्छा। चलिए संजीत बहुत अच्छा, किरण, प्रिंस बहुत अच्छा, मनदीप, दीपक, संजीत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, एकदम सही है। चौकोर होता था, हड़प्पा के जो मोहर थे वह क्या थे? चौकोर होते थे। जिन लोगों ने सी आंसर बताया है बहुत सही है, पूरा पूरा सही है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? हड़प्पा निवासी जो है किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की, मृत आत्माओं का, पेड़ पौधे का, इनमें से सभी का? किसका पूजा करते थे? इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 46 हो गया आपको। चलिए बाकी सबका पल्लवी की बहुत अच्छा। पुलित पुष्कर आपका भी स्वागत है। चलिए चलिए संजीत बता रहे हैं 46 का ए इज राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छा। पुलकित बहुत अच्छा, किरण, पुलकित, पल्लवी बहुत अच्छा। पल्लवी फिर से देखिए आप लोग, बहुत अच्छा। किरण, प्रिंस, संजीत बहुत अच्छा। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है मातृ देवी की पूजा करते थे। ये जितने भी लोग बताए हैं ये सही आंसर है। चलिए फैजान अभी जुड़े हैं। चलिए बहुत अच्छा, अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतः किस दिशा में रखा जाता था, दफनाया जाता था? चलिए हड़प्पा सभ्यता के जो लोग मर जाते थे तो उस समय जो है किस किस दिशा में रख कर दफनाया जाता था? इसका आंसर बताना है। पूर्व से पश्चिम, उत्तर पूर्व में, दक्षिण उत्तर में, दक्षिण पश्चिम में। आज भी लोग उसी तरह रखता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता में शव रख कर जलाया जाता था, दफनाया जाता था, आज भी लोग उसी तरह से जुड़ते थे। चलिए दीपक कह रहे हैं आई एम न्यू स्टूडेंट सर, स्वागत है आपका। बताइए 47 नंबर का, बहुत अच्छा। संजीत बहुत अच्छा बता रहे हैं। किरण बहुत अच्छा, किरण, प्रिया, संजीत, किरण, प्रिंस, पल्लवी बहुत अच्छा, चंदन बहुत अच्छा। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर दक्षिण में रखकर। सी सही आंसर हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। बहुत अच्छा, आप लोग भी बताए हैं। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है हड़प्पा किस देश में स्थित है? बताना है हड़प्पा वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में, भारत में, नेपाल में, भूटान में? हड़प्पा कहाँ है? चलिए चलिए अगला सवाल का आंसर बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए। चलिए बताइए इसका सही आंसर। बहुत अच्छा, ओम शाह बहुत अच्छा, फैजान बहुत अच्छा, संजीत, किरण, संजीत, प्रिया बहुत अच्छा, संजीत, प्रिंस कुशवाहा बहुत अच्छा। चलिए प्रिंस बहुत अच्छा, किरण बहुत अच्छा, संजीत बहुत अच्छा, चंदन बहुत अच्छा। चलिए एकदम। अभी जो है हड़प्पा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकना जिले में है, आप लोग याद रखिएगा। अभी वर्तमान में जो है हड़प्पा जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकना जिले में पड़ता है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत अच्छा आप लोग आंसर बताए हैं। चलिए हड़प्पा टीले का उल्लेख जो है सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था? हड़प्पा टीले का उल्लेख सबसे पहले 1826 में किसने किया था? चार्ल्स मैजन, B.R. व्हीलर, विलियम ब्रेटेन, जॉन मार्शल, किसने किया था? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। जो लोग नए पर जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और जो है ऑल इंफॉर्मेशन इस क्लास का आप लोग को लास्ट में बताया जाएगा। संजीत इसका बहुत अच्छा आंसर बता रहे हैं। ओम शाह बहुत अच्छा, किरण, संजीत, चंदन, प्रिया बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा प्रिंस, बहुत अच्छा। चार्ल्स मैसन, मैसन जो है सबसे पहले हड़प्पा के टीले का उल्लेख किया था। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल जो चक्की था पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला था? जो हड़प्पा सभ्यता में चक्की मिला था उस पे कौन पुरातत्ववेता थे, पुराविद थे जिन्होंने प्रकाश डाला था? बताना है। कनिंघम, अनटस्ट मैके, जॉन मार्शल, सूरत मनी, कौन थे? रोशन, हेलो सर, बोलिए। यू आर राइट सर। चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर हो गया 50, बहुत अच्छा। किरण, संजीत, किरण, प्रिया, बहुत अच्छा। संजीत, चंदन, किरण, प्रिंस, किरण, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा आप लोग बता रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर है ऑनटस्ट मैके के द्वारा जो है चक्की पर पुरातत्ववेता ने बताया था। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताना है मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? बताना है। चलिए हिंदी, सिंधी, उर्दू, फारसी, किस भाषा का शब्द था मोहनजोदड़ो? क्वेश्चन नंबर आपका 51 हो गया। चलिए इसका आंसर बताइए। बहुत अच्छा प्रिंस, किरण, फैजान, पिछले क्वेश्चन का आप लोग ने आंसर बताया। अब जो है 51 नंबर सवाल का आंसर बताइए। बहुत अच्छा। सबसे पहले ओम शाह, बहुत अच्छा। प्रिया, बहुत अच्छा। संजीत, बहुत अच्छा। संजीत, प्रिंस, बहुत अच्छा। चलिए संजीत, प्रिंस, बहुत अच्छा। किरण, बहुत अच्छा। करीना, बहुत अच्छा। चलिए बताइए, बहुत अच्छा। फैजान, किरण, संजीत, अनमोल, बहुत अच्छा। इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधी। सिंधी भाषा का मोहनजोदड़ो शब्द है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में कहाँ का उत्खनन किया था? एकदम आसान सवाल है। पहली बार दयाराम साहनी ने, बताना है 1921 में कहाँ का उत्खनन करवाया था? मोहनजोदड़ो का, हड़प्पा का, लोथल का, कालीबंगा का, कहाँ का खोज करवाया था? अनमोल, आई एम न्यू स्टूडेंट, आपका स्वागत है। चलिए इसका आंसर बताइए। बहुत अच्छा। अनमोल, ओम शाह, बहुत अच्छा। संजीत, बहुत अच्छा। संजीत, करीना, प्रिंस, बहुत अच्छा। ओम शाह, बहुत अच्छा। प्रिया, बहुत अच्छा। प्रिंस, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। चलिए प्रिंस, संजीत, बहुत अच्छा। हड़प्पा, आप लोग पढ़े होंगे बहादुर बहादुर दयाराम साहनी ने सबसे पहले जो है क्या चीज का खोज किया था? याद रखिएगा, हड़प्पा का, 1921, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में हिंदू देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता थे? उस समय कौन हिंदू देवता थे? गणेश थे, शिव, विष्णु, वरुण, कौन देवता थे? चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर हो गया 53 आप लोग का। चलिए अब ज्यादा नहीं, 10 सवाल और है। 10 सवाल और है। ठीक है, बहुत अच्छा। किरण, बहुत अच्छा। ओम शाह, बहुत अच्छा। संजीत, बहुत अच्छा। शिव जो थे उस समय के प्रमुख देवता थे, शिव सही हो जाएगा। अब ज्यादा नहीं, 10 सवाल और बचा हुआ है। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किस वेद में हड़प्पा सभ्यता के किसके समकालीन नहीं माना जाता है?
मैंने जो है बताना है कौन जो सभ्यता था वह हड़प्पा सभ्यता के समकालीन नहीं था, इतना से मतलब नहीं रखिए। हड़प्पा सभ्यता किसके समकालीन नहीं माना जाता है? चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता। चलिए, नुस्ता फिरदौस काफी लेट से आई है। चलिए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 54। बहुत अच्छा संजीत, बहुत अच्छा संजीत, बहुत अच्छा बता रहे हैं। चलिए आगे। क्रीट की सभ्यता जो है याद रखिएगा आप लोग को, हड़प्पा के सभ्यता के समकालीन नहीं माना जाता है, इसका डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बनावली किस राज्य में स्थित है? बताना है बनावली किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में? एकदम आसान सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर, बहुत अच्छा करीना, किरण, बहुत अच्छा संजीत। चलिए क्वेश्चन नंबर अब जो है 55 का बताइए, 55 का। सर आप ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं। अनमोल बोले सर आप ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या दिक्कत है अनमोल बोलिए। जो है बहुत अच्छा, इसका आंसर 55 बता रहे हैं किरण, संजीत, बहुत अच्छा संजीत, बहुत अच्छा है। हरियाणा, हरियाणा जो है बनावली वर्तमान में हरियाणा में स्थित है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे है, कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा है? बताना है कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रावी नदी, सिंध नदी, सतलुज नदी, घाघर नदी? कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा है? अनमोल आप बोलिए क्या आपको समस्या है? क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर आप लोग बताइए। कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चलिए बहुत अच्छा करीना, बहुत अच्छा करीना की किरण फिर से देखिए, प्रिंस फिर से, संजीत बहुत अच्छा संजीत, बहुत अच्छा चलिए बहुत अच्छा संजीत, बहुत अच्छा बता रहे हैं। घाघर नदी इसका राइट आंसर होगा। कालीबंगा जो है घाघर या कहीं कहीं घग्घर नदी भी दे दिया रहता है, घग्घर नदी। घग्घर नदी के किनारे कालीबंगा स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कलकत्ता के पुरातात्विक कलकत्ता में पुरातात्विक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? कनिंघम, फ्लिंट, डीसी सरकार, विलियम जोन्स, किसने किया था? चलिए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 57 है। प्रिया बताई है। चलिए बहुत अच्छा प्रिया। अनमोल आप क्या बात है नहीं बोले हैं? अनमोल आपको क्या दिक्कत है? चलिए इसका सही आंसर, बहुत अच्छा इसका आंसर प्रिया, बहुत अच्छा संजीत, संजीत, किरण, ओम शाह, बहुत अच्छा प्रिंस, बहुत अच्छा। इसका सही हो जाएगा। कोलकाता में पुरातात्विक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स किया था। डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगरपालिका जैसा, गणतंत्रात्मक? कैसा था हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन? इसका आंसर प्रिया बोले सर मेरा नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं है। 58 का आंसर आप लोग बताइए, बहुत अच्छा
करीना बहुत अच्छा, सचिन, किरण, प्रिया बहुत अच्छा, संजीत बहुत अच्छा। इसका सही आंसर हो जाएगा नगर पालिका जैसा। नगर पालिका जैसा जो है हड़प्पा का प्रशासन था। बहुत अच्छा। प्रिंस बहुत अच्छा बताए हैं। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? रावी, सिंधु, शंख, व्यास, किस नदी के किनारे है? बहुत ही आसान सवाल। इसका देखते हैं सबसे पहला जवाब किसका आता है। 59 का जवाब दीजिए, 59 का। है 4 5। चलिए और बहुत अच्छा। करीना, ओमसा, कृष्णा पासवान बहुत अच्छा, गुड्डू, रंजन बहुत अच्छा, प्रिंस बहुत अच्छा, प्रिया बहुत अच्छा। सिंधु नदी के किनारे जो है याद रखिएगा स्थित है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता भारत हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी बताना है। दक्षिण में, पूर्वोत्तर में, पश्चिमोत्तर में, मध्य भारत में, कहाँ पे विकसित हुई थी? चलिए इसका आंसर बताइए। पिछला कहा प्रिया बहुत अच्छा, प्रिंस बहुत अच्छा। चलिए चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, पश्चिमी भाग में। करीना बहुत अच्छा, किरण, प्रिया बहुत अच्छा। आप लोग बता रहे हैं सी नंबर आंसर सही होगा, पश्चिमी भाग में विकसित हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, ब्यास, भोगवा, रावी। सिंधु, ब्यास, भोगवा, रावी। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। आपको बता दें जो भी नए विद्यार्थी इससे जुड़े हैं, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। चलिए बहुत अच्छा, इसका जवाब 61 का बहुत अच्छा। किरण, ओम सा, कृष्णा बहुत अच्छा, रंजन, प्रिंस, प्रिया बहुत अच्छा, संजीत बहुत अच्छा, प्रिंस, रंजन बहुत अच्छा, प्रिंस। चलिए इसका सही आंसर है भोगवा नदी। लोथल जो है भोगवा नदी, याद रखिएगा। लोथल आदमी दुख कष्ट करता है, उसको देहात में कहते हैं कि भोग रहा है कष्ट, इसीलिए लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता में मुहर किस चीज का बना था? सेल, खरी, लोहा, तांबा, इनमें से सभी किसका बना हुआ था? ये क्वेश्चन आया भी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर बताइए। पिछला का प्रिया बहुत अच्छा, किरण, प्रिंस, चंदन बहुत अच्छा, किरण बहुत अच्छा। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चन और है, 64 क्वेश्चन है। चलिए बहुत अच्छा, करीना बहुत अच्छा, कृष्णा, प्रिया बहुत अच्छा। प्रिया फिर से देखिए, संजीत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसका सही आंसर हो जाएगा सेल खरी। पहले भी ये क्वेश्चन आया था। मोहर जो है ओम सा बहुत अच्छा, चलिए अगला क्वेश्चन है, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है बताना है। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। इंतजार, किरण बहुत अच्छा। चलिए किरण बहुत अच्छा, संजीत। इसका क्वेश्चन नंबर 63 बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 बहुत अच्छा, करीना, संजीत बहुत अच्छा, किरण, किरण फिर से देखिए, ठीक है।
संजीत बहुत अच्छा, प्रिया बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। चलिए उत्तर प्रदेश के मेरठ। लास्ट सवाल आ गया, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? मनुष्य के द्वारा सबसे सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? लोहा, तांबा, सोना, चांदी, कांस्य। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। बताना है मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? लोहा, तांबा, चांदी, कांस्य, किसका उपयोग किया था? बहुत अच्छा संजीत। कृष्णा बहुत अच्छा, कृष्णा एस के चौधरी बहुत अच्छा, चंदन, संजीत, प्रिया बहुत अच्छा, प्रिंस बहुत अच्छा। इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू तांबा। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा का उपयोग किया था, तांबा। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्लास के बारे में आप लोग को बता देते हैं। किसी को कुछ समस्या होगा तो कमेंट कीजिएगा। क्लास के बारे में बता देते हैं। कल फिर 12 बजे से हम लोग इतिहास का दूसरा चैप्टर 12 बजे से क्लास शुरू होगा और इतिहास का दूसरा चैप्टर मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य को हम लोग पढ़ेंगे। और जो है शाम को 8 बजे से, रात को 8 बजे से इंग्लिश क्लास चल रहा है। इंग्लिश क्लास ऑब्जेक्टिव चल रहा है। इंग्लिश क्लास में जितने भी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों वाले स्टूडेंट हैं ऑब्जेक्टिव में जुड़ सकते हैं। और उसके बाद जो है और इंग्लिश क्लास जुड़ जाइएगा। और आपको बता दे पॉलिटी और जो है और सब्जेक्ट तुरंत ही शुरू होगा आर्ट्स का। संजीत पूछ रहे इतिहास का पिता कौन है? हीरोडोटस है। संजीत इतिहास का पिता जो है हीरोडोटस है, हीरोडोटस। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। चलिए चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए। हेलो। हाँ हेलो।